अब कुछ बच्चों ने अपना पर्ची लिख के भेजी है। ये है जी संतोष इंसा खनौरी संगरूर से। ये लिखते हैं कि मैं गुरुजी 2016 से नशा करता था, शराब, स्मैक, अफीम, बुक्की, चिट्टा, सारे नशे कर करके मैंने अपनी नशे कम कर ली। मैं अलग अलग नशा मुक्ति केंद्रों में 11-11 महीने तक भी रहा, लेकिन मैं वहां नशा नहीं छोड़ सका। 8 नवंबर 2022 को भंडारे पर नशा छोड़ने का प्रसाद लिया। उसके बाद नशे से ऐसी नफरत हो गई कि नशा टॉयलेट जैसा लगता है। अब मैंने नशा छोड़ दिया है, नशा करना बिल्कुल बंद कर दिया है। गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा धन्यवाद राम का, जिसके नाम ने आपको नशा छुड़ाया। हम तो एक मादे हैं, फकीर हैं, आपको आशीर्वाद। तो बच्चों जो नशा छोड़ने आए हो, 6 करोड़ लोग नशा छोड़ चुके हैं, और उनमें से कुछ एक उदाहरण जो ताजा हैं वो आपकी सेवा में अर्ज कर रहे हैं, उनकी लिखी हुई आई है। अगला है प्रदीप कुमार, सुख चैन कॉलोनी, सरसा। 20 साल से नशा करता हूं जी। 5 ग्राम चिट्टा, 15-20 टीके, लगभग 10,000 रुपए का नशा रोजाना करता था मैं। पिताजी, गुरुजी, आप जी की रहमत से जब से आप आए, राम नाम से मैं जुड़ा, और 4 महीने से नशा करने को दिल ही नहीं करता। मैंने नशा छोड़ दिया। आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बेटा जी आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। राम जी का धन्यवाद करो। इसी अनुसार बैठते जाएं। तो सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर सजे रहें। किसी ने भी आपस में बातचीत नहीं करनी। अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ अब अपने पूजनीय गुरु जी के अनमोल वचनों को श्रवण करना है। पर कुछ एक पूरे इंडिया में है। दिल्ली में भंडारा मनाया जा रहा है, यूपी में भंडारा मना रही है सासंगत। इसके अलावा राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, पूरे इंडिया में सासंगत देख रही है। बहुत जगहों पे विदेशों में भी यूट्यूब के माध्यम से, जूम के माध्यम से जुड़े हुए हैं। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद और भंडारे की आपको बहुत बहुत बधाइयां। भगवान आप सबको बहुत खुशियां दे। आशीर्वाद। और यहां भी सेवादार बैठे हैं, इन सबको भी बहुत आशीर्वाद। संत सच्चा कौन सा होता है? संतों का काम क्या होता है? संत किस लिए दुनिया में आते हैं? संतों का मकसद क्या होता है समाज में आने का, इस धरती पे आने का? संत जिसके सच का कोई अंत ना हो, संत जो सच से जुड़ा हो, संत जो सदा सबके भले की चर्चा करे, संत जो सब कुछ त्याग के सिर्फ और सिर्फ ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम की औलाद का भला करे, संत जो सच्ची बात कहे, चाहे वो कड़वी लगे या मीठी लगे, संत जो सच से जोड़ दे। और सच क्या है ये भी संत बताए कि भाई ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब, सच तो सच ही रहेगा। उसको छोड़ के चंद्रमा, सूरज, नक्षत्र, ग्रह, पृथ्वी, जितना भी कुछ नजर आता है, जो कुछ भी आप देखते हैं, सब ने बदल जाना है। और जो बदल जाता है उसे सच नहीं कहा जा सकता। सच तो वही है जिसे एक बार सच कह दो तो हमेशा सच ही रहता है। तो संतों का काम सच से जोड़ना होता है। संत हमेशा सबका भला मांगते हैं। संत न छोड़े संत मरीचे, लाखों मिले असंत। संतों का काम संत मत पे चलना होता है, सबको बताना कि ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम, वो ओम, वो दाता के अंदर है। उसको देखना चाहते हो तो आप
भला करो, मालिक के नाम का जाप करो, तो आपके अंदर से ही वो नजर आ जाएगा। लोग परम पिता परमात्मा को, उस ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा राम को पाने के लिए, उसे ढूंढने के लिए जंगलों पहाड़ों उजाड़ों में जाते हैं। शायद अज्ञानवश या शायद कोई रिद्धि सिद्धि के लिए, शायद वैराग्य में, त्याग में, भगवान के लिए जाते हो तो कितनी हैरानीजनक बात है। आप उसे बाहर ढूंढ रहे हो और वो आपके अंदर बैठा राम आवाज दे रहा है, अरे मैं तो कण कण में रहता हूं, तो तेरा शरीर भी उसी कण में आ गया, मैं तेरे अंदर हूं, अंदर से ढूंढ, तुझे जरूर मिल जाऊंगा। पर अंदर उस परमपिता परमात्मा को पाने के लिए अपने विचारों का शुद्धिकरण करना होगा, अपने ख्यालों का शुद्धिकरण करना होगा। पाखंडवाद, ढोंग, ढकोसले कभी भी इंसान को परमात्मा से नहीं मिलाते। बहुत सारे पाखंड हैं, बहुत सारे ढोंग हैं, जिसमें समाज उलझ के रह गया है। दिनों का चक्कर पड़ गया, कोई कहता फलां दिन अच्छा है, कोई कहता नहीं फलां दिन अच्छा है। अरे भगवान ने, परमात्मा ने दिन रात बनाए हैं ताकि इंसान कहीं लोभ लालच में आराम ही ना करे और इसका दिमाग रूपी पुर्जा हिल जाए। इसलिए दिन रात बना दिए, समय बना दिया, और हमारे ही पूर्वजों से समय की गणना करवा के ये बता दिया कि 24 घंटे हैं, 8 पैर हैं, जो भी उन्होंने बताया, ताकि सही समय पे आदमी सो जाए और सही समय पे उठ के काम धंधे में लग जाए। तो परम पिता परमात्मा ने कोई दिन, कोई तारीख बुरी नहीं बनाई है। जैसे कर्म करोगे फल लाजमी भोगोगे। संत दया कृपा की बात करते हैं, क्योंकि भगवान कृपा निधान है, दया का सागर है, रहमत का मालिक है। इसलिए जो संत पीर फकीर होते हैं वो परम पिता परमात्मा से जुड़े होते हैं। वो भी यही बात कहते हैं। कोई भी उनसे कहेगा जी मैं गलत कर्म कर बैठा, उनका काम होता है मुआफ कहना, क्योंकि जब तक वो वचन करते कि ये एक हद है कि आज के बाद मत करना, आप फिर भी वही चीज दोहराते हैं, तो संत तो माफ कर देंगे, लेकिन वो राम हो सकता है कर्मों का आपसे लेखा जोखा लेगा। क्योंकि संत कभी किसी को बुरा कहते ही नहीं। ये तो इंसान की मन गढ़ंत बातें होती हैं। जितने भी संत पीर फकीर गुरु सहवान महापुरुष आए हैं, उन्होंने सच लिखा था, आज भी सच है और आने वाले समय में वो सच रहेगा। कई पढ़ लिख के कड़ जाते हैं लोग, यानी बेहद पढ़ जाते हैं, तो भगवान को मानना बंद कर देते हैं। हम तो जी नास्तिक हैं, ऐसा कहने में उन्हें मजा आता है। कई लोगों से हमारा वास्ता पड़ा और लगभग ज्यादातर लोगों ने कहा हम तो इतिहास को मानते हैं, हम तो विज्ञान को मानते हैं, भगवान या ओम हरि अल्लाह राम को नहीं मानते। इतिहास को भी मनुष्य ने लिखा है। इतिहास के साथ साथ विज्ञान के प्रयोग मनुष्य कर रहा है, और धर्म को भी लिखने वाला पहले मनुष्य फिर संत बना, ऋषि मुनि पीर पैगंबर गुरु महापुरुष बने, यानी दोनों को लिखने वाले मनुष्य हैं। पर देखने वाली बात यह है कि इतिहास या विज्ञान के प्रयोग जिन्होंने किए, ज्यादातर उनमें शादीशुदा, बाल बच्चे, परिवार वाले। और हमारे संत पीर फकीर ऋषि मुनि महापुरुष जिन्होंने धर्मों को लिखा,
सारी जिंदगी त्याग दी सिर्फ धर्म को बनाने के लिए, समाज को बचाने के लिए। अब सोचने वाली बात है, दोनों में गलत कौन लिख सकता है? हालांकि गलत कोई लिखता नहीं, पर फिर भी शक की सुई किस तरफ जा सकती है? अब एक है संत, जिनको किसी से कोई मतलब नहीं, जो सब कुछ त्याग देते हैं, चाहे वो घर गृहस्थी में रहते रहे हों, चाहे वो बाल ब्रह्मचारी रहते हों, पर उन्होंने समाज के सारे सुख को त्याग दिया। एक तो वो है और एक वो जो सारे सुख भोग भी रहे हैं और प्रयोग कर भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोई झूठ बोल सकता है तो दूसरे वाला, क्योंकि उसके बाल बच्चे परिवार में वो खोया हुआ है। उनके लिए पैसा कमाने के लिए, उनके लिए ज्यादा आ जाए, मान बढ़ाई के लिए हो सकता है वो गलत, वो क्यों और किसके लिए गलत लिखेगा? उसने कौन सा अपने नंबर बनाने हैं, उसने कौन सा किसी से कोई पदवी लेनी है। इसलिए हमारे पाक पवित्र वेद, जितने भी पवित्र सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथ हैं, सारे के सारे सच थे, सच हैं, सच रहेंगे। उनमें गलत कुछ भी नहीं लिखा। इंसान ना माने तो उसकी मर्जी, इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। विज्ञान में बहुत सी बातें जो पहले कही जाती थी आज झूठ हो गई हैं। पहले आदमी को बताया गया कि आदमी का पूर्वज बंदर, फिर बोला गया कपी, आज कोई तीसरा होगा, फिर चौथा होगा। साइंस बदल रही है, साइंस के प्रयोग बदल रहे हैं। नहीं बदलता तो हमारे संत पीर फकीर गुरु सहवान महापुरुषों की लिखी हुई वाणी का एक भी शब्द ना वो बदला ना बदलेगा। क्या नहीं बदला विज्ञान में? सारी चीजें तो बदल रही हैं। पहले कहते थे जी बात नहीं हो, फिर कहने लगे ऐसे कैसे? संजय जी ने धृतराष्ट्र को बता दिया, कृष्ण जी ने ऐसा क्या दे दिया? कैसे उसने कुरुक्षेत्र का सीन मिलिट्री दिल्ली साइड में बता दिया वहां बैठे बैठे? जब से मोबाइल आए तब से चुप है, कुछ बोलते नहीं। साइंस बदल गई, धर्म नहीं बदला। वो तो पहले भी कह रहा था ऐसा ही है। आज तो मानोगे कि हां, आज पूरी दुनिया सामने जुड़ी बैठी है, हमारे सामने बैठे बच्चे। तो क्या ये सच नहीं? मोबाइल से आप वीडियो कॉल कर लेते हैं, वहां के बैठे यहां और यहां वाले वहां दिखते हैं कि नहीं दिखते? सबको दिखते हैं। तो फिर संजय जी ने दिखा दिया, अब तो कोई बड़ी बात नहीं लगती होगी। पहले तो आप मजाक उड़ाते रहे। तो बदल कौन रहा है? साइंस बदल रही है। धर्म यूं खड़े ज्यों के त्यों, यहां थे वहां हैं और वहीं रहेंगे। बदल रही है विज्ञान, और आप विज्ञान को मानने वाले, इतिहास को मानने वाले। अब तो ये रिसर्च आने लगे कि इतिहास में बड़ा कुछ झूठा लिखा गया है। और ये भी सच है कि हमारे पवित्र धर्मों में जो सच्ची बातें थी, उनको कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने देश को कैप्चर कर लिया, देश को गुलाम बना लिया। उन्होंने धर्म की बहुत सी बातों को मिटाया, या हमारे पवित्र ग्रंथों को भी कभी जलाया गया या नष्ट किया गया। बहुत पुरानी बातें हैं। तो इसका मतलब आपका इतिहास भी हो सकता है जल गया हो सकता है मरोड़ के अपने तरीके से बना दिया हो। फिर आप कैसे यकीन करते किस पे? प्रयोग आपके फेल हो रहे हैं। चंद्रमा पे कदम रख के आप सोचते पता नहीं कहां पहुंच गए। और धर्म कहते हैं ऐसे लाखों चंद्रमा हैं, उन्होंने पहले ही ढूंढ रखा है। और ये भी चैलेंज है धर्मों का, सैकड़ों त्रिलोकियां हैं, यानी सैकड़ों जगह जिंदगी है। कल को एक आधी जगह और ढूंढ के छलांगे ना मारने लग जाना साइंस वाले कि भाई हमने एक जगह और जिंदगी ढूंढ ली। धर्मों ने पहले ही लिख रखा है कि सैकड़ों त्रिलोकियां हैं, सैकड़ों जगह जिंदगी है इस धरती को छोड़ के। तो धर्म नहीं बदल रहा, वो वहीं खड़ा है, एक भी शब्द नहीं। कोई मान बढ़ाई के स्वरूप तो चाहे धर्मों में चेंज कर दे, पर जो धर्मों के पाक पवित्र पुरातन ग्रंथ हैं उनमें से एक भी शब्द ना बदला और ना कभी बदलेगा। क्योंकि हमारे संत पीर फकीर ऋषि मुनि सच्चे प्रयोगकर्ता
सच्चे साइंटिस्ट जिन्होंने रिसर्च किया, जिन्होंने अनुभव किया, जिन्होंने देखा जी, वही चीज लिखी है। बिना देखे उन्होंने कुछ लिखा नहीं। और जो देखा हो, महसूस किया हो, सुना हो और बिल्कुल उसके साथ रह के जिया हो, वो कैसे झूठ लिख सकते हैं? तो पहले तो आपका नास्तिकतावाद जिस चीज पे आधार है वही आधारहीन है। मानो ना मानो आपकी मर्जी है, क्योंकि आप मर्जी के मालिक हैं। आपको रोकने वाला कौन? कोई नहीं रोक सकता किसी को भी। पर जो नास्तिक कहलाते हैं, किस बात के लिए? वो धर्म को झूठा कैसे कह सकते हैं? किस तरह से ऐसा संभव है? कहते जी बच्चे ऐसे कैसे हो जाते हैं? अरे पहले भी तो सेल वगैरह लेते थे मां बाप से, क्लोन बनाए जाते थे। रावण इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। उसके खुद के 3 या 5 बच्चे से, बाकी सब के सब क्लोन थे। और आज भी ऐसा है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि स्त्री और पुरुष के मिलन से ही बच्चा होता है? जी नहीं, अब तो कृत्रिम तरीके से होने लगी है ये चीजें। सेल लेते हैं या एग लेते, जो भी मान लीजिए आप, परख नली में या किसी और कोख में। सुनने में तो ये भी आ रहा है कृत्रिम कोख भी बनने जा रही है, जो वेद व्यास जी ने महाभारत में बनाई थी गंधारी के लिए। कहीं आप बड़ा तोप ना चला रहे आप कि आप कायल हैं और धर्म के समय आप घायल हैं। वजह पाखंडवाद। सच्ची बात सुनने को नहीं मिलती। जिधर देखो पाखंडवाद फैला हुआ है। किसी ने कह दिया पेड़ वरदान देता, उसी के आगे झुक लिया सारा कुछ। पेड़ वरदान देते हैं, सारे ही देते हैं, प्योरीफाई करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं हमें, लेकिन स्पेशली नहीं। छींक मार दी तो पाखंडवाद, पैर की जुत्ती आगे पीछे निकल गई तो पाखंडवाद, दिनों के बारे में पाखंडवाद, लोगों के अंदर भूत प्रेत कूद रहे हैं, ये भी पाखंडवाद। इसलिए बहुत से लोगों ने जब ये बाहरी रूप देखा पाखंडवाद का, तो वो नास्तिक हो गए। पर धर्म की असली बात जो आपको बता रहे हैं, इसको सुन के इसका तोड़ बताओ हमें, फिर तो मानेंगे आप। भगवान को मानते नहीं, कहीं ना कहीं वो भी आ जाते हैं। किस बात पे? कुदरत करती है जी जो कर। यहां जब हम रुके हुए पास में बारनावत है, यहां पांडवों को जलाने के लिए कोशिश की गई थी। बहुत पहले हम आए थे यहां, तब कुछ नहीं था, पुरानी सुरंगें थी, झाड़ियां थी, जले हुए के निशान तक, कालिक तक पुरातन अंदर लगी हुई थी। पास में नदी भी है। तो सारी निशानियां जो महाभारत में लिखी है वो यहां ज्यों की त्यों है, जस की तस। रामायण में लिखा वो चीजें मिल रही हैं। फिर वो जमींदार बड़े को मानो नहीं, मेरी मर्जी, मैं नहीं मानता। वाकई कौन रोक सकता है? तो इसी पे हम चर्चा जैसे कर रहे थे कि सेल लेके और कृत्रिम कोख भी बनाने की तैयारी में, जो कि वेद व्यास जी ने ऑलरेडी कर दिया था। जब गंधारी को बच्चे नहीं हो पा रहे थे तो इस तरह से बच्चे हुए थे उसके 100। तो ये भी सच है कि जो पांडव हुए थे वो भी से देवी देव के पास ये ताकत है, ये शक्ति है। कोई कहते ऐसे कैसे संभव है? अब तो मान जाओ कम से कम, कृत्रिम चीजों से ये हो रहा है। तो उन्होंने भी अपने आशीर्वाद से, अपनी किरणों से, अपनी शक्ति से और उधर से सेल लेके हाथों हाथ बच्चा उनकी गोद में बिठा दिया। आज नहीं कल मानोगे आप, जरूर आएगा ये दिन भी। पर कई नहीं मानते, कहते ऐसे थोड़ी, उन्होंने कोई गलत कर्म फला धिंकड़, पता नहीं इतनी अजीबोगरीब बातें बोलते हैं। बड़ा दर्द होता है सुन के। उनके पास शक्तियां होती हैं, उनके पास ताकत होती है। या तो फिर आप देवता से मिलके पूछो, आपकी साइंस के द्वारा। नहीं, हमने तो मिलके पूछ लिया, बात भी कर ली उनसे। वो कहते जी हाँ ऐसी शक्तियां होती हैं हमारे पास, आपके पास आ जाएंगे और फिर शक्तियां भी देख लेना। 25 साल नहीं, 25 महीने लगा लो। 25 साल में डिग्री ले ली, 25 महीने में जोन सा भी देवी देवता चाहिए आप तपस्या करो, यकीन मानो इस कल युग में जरूर मिल जाएगा। अजी देवी देव तो मिलेंगे,
हम कहते ओम, वो भी मिल सकता है अगर सच्ची तरफ से कोई भक्ति करे, इबादत करे। तो वो राम का नाम, वो भक्ति का तरीका बताएंगे आपको। तो आप अगर अमल करेंगे, हाथों हाथ नशा छूट जाता है। बहुत से आज भाई बहन बच्चे आए होंगे, 40 बीघे का है और मखनपुर है, वहां पे ट्रैफिक ग्राउंड लगभग इन्होंने जो बताया है 80-90 बीघे का सारे भर गए हैं और साध संगत लाखों की तादाद में वहां आ चुकी है जी। बसें, कार, जीपें, पिकअप, क्रूजर, कैंटर, ट्रैक्टर, ट्रॉली, मोटरसाइकिल, अन्य हजारों वाहन वहां पहुंच चुके हैं। बसों ट्रेनों से साध संगत भी वहां पहुंची है। तो बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। और इस तरह दिल्ली में भी साध संगत खूब पहुंच चुकी है। ट्रैफिक ग्राउंड पूरा भर गया है। कोई दिल्ली के सेंटर में उन्होंने कोई कहीं आसपास में रखा होगा, जापानीज पार्क, वो फुल हो चुका है। और फिरोजाबाद शहर में तो कह रहे हैं 6 किलोमीटर तक जाम है जी। और शिवकोहाबाद की तरफ तो 10 किलोमीटर जाम अभी भी लगा हुआ है यूपी में। और सरसा में साध संगत बहुत बैठी है, हरियाणा में, और अलग अलग जगहों पे, अलग अलग एरिया में भारत में साध संगत बहुत बैठी है। फिर नहीं आया अभी तक। हमने हालांकि शुरू में बोला था जूम में कौन कौन से देशों से लोग जुड़े हुए हैं। कोई पर्ची का 2-3 बार बोला है जी, शायद बिजी होंगे सज्जन, हालांकि पहले पड़ी होती है वैसे यहाँ। तो विदेशों वालों, अभी आपकी भी हाजिरी लगवाते हैं। थोड़ा सा चाय पानी पीने में दिक्कत हो जाती है बच्चों को, तो वो ला रहे हैं। अभी लाते लाते आएंगी वो कि कहाँ कहाँ लाइव हो रहा है जूम के माध्यम से, कौन कौन से देश आज जुड़े हुए हैं। तो जैसे ही हमारे पास आ जाएगा हम बोल के आपको बता देंगे। और अभी तक तो नहीं पहुंचा हमारे पास। लिस्ट नहीं लिखी तो लिख लीजिए, सामने लाइव है। कहां कहां से लाइव है? जो लाइव जुड़े हैं, जिन्होंने लिंक दिए हैं, वो बता दे भाई। इसमें कौन सी बड़ी चीज और बनानी चाहिए आपको? ऑलरेडी सबकी हाजिरी लग रही है, तो आप बैठे हैं इसलिए। सबकी राम ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की चरण कमलों में प्रार्थना करके हाजिरी लगवाते हैं आप सबकी। हम तो खाकसार हैं, फकीर हैं, करने वाला तो राम है कि हे मालिक तेरी याद में बैठे हैं ये बच्चे, इनको खुशियां दे दे, इनके घरों में बरकतें दे दे, इनके घरों में परेशानियों को दूर कर दे। थोड़ा सा लिखने में इनको थोड़ा सा जोर लगता है, जबकि ये चीजें बेचारे वो बैठे हैं कब से, पूरी दुनिया में साध संगत बैठी है। तो अभी थोड़ी देर में आ जाएगा बच्चों, आपका भी हाजिरी लगाएंगे कहां कहां आप लोग बैठे हैं।